वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के सारे दर्शक जो हमारे भारत और विश्व में फैले हुए हैं और पसंद करते हैं स्पेशल इंटरव्यू, खास मुलाकातों को, आज हमारे बीच में है भारत के ख्यातनाम साहित्यकार और वरिष्ठ कवि शिव कुमार दुबे जी। हम उनका स्वागत करते हैं। दुबे जी, आपका स्वागत है वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में। जी नमस्कार। ये शिव कुमार दुबे जी एक अच्छी विभूति हैं। कई काव्य संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं और करीब 6 काव्य संग्रह आपके प्रकाशित हुए हैं जो कि साहित्य मर्मज्ञों द्वारा काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। पहले काव्य संग्रह का नाम है पहला पैगाम। दूसरे काव्य संग्रह का नाम है कर्म पथ। व्यक्ति को कर्म के रास्ते पर अपनी मंजिल को तय करना चाहिए। और समय के पंख, समय बड़ा बलवान होता है। समय के पंख नामक काव्य संग्रह भी काफ़ी पसंद किया गया हमारे काव्य मर्मज्ञों द्वारा और सुबह होने वाली है। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे शिव कुमार दुबे जी आशावादी कवि हैं और निराशा से दूर रखते हैं हम सबको। ये काव्य संग्रह भी काफ़ी पसंद किया गया। और मैं शराब होती है बहुत खराब, ये बताया गया है इस काव्य संग्रह में। और एक काव्य संग्रह मन की था जिसमें कि एक दर्शन से अनुप्राणित कविताएं हैं। हम स्वागत करते हैं दुबे जी का। साक्षात्कार हम प्रारंभ करते हैं। दुबे जी, हमारे सब दर्शक जानना चाहते हैं, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि आपका जन्म स्थान जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर, आप मध्य प्रदेश के हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश वो नगरी है जहाँ के पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी हुए, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने कृष्णायन नामक एक काव्य लिखा, महाकाव्य। हम उनका स्वागत करते हैं और उनके लेखन को सादर नमन करते हैं। आपका की जन्म तारीख 8/12/1957। पिताजी का शुभ नाम? स्वर्गीय श्री राम कुमार जी दुबे। और माता जी का? माता जी का नाम स्वर्गीय श्रीमती जमुनाबाई दुबे। कितनी पढ़ाई हुई आपकी? हमने एमए किया है, अर्थशास्त्र से हमने एमए किया 1979 में। अर्थशास्त्र के आप विद्यार्थी रहे और उसमें पारंगत रहे। इसके बाद कैसे आ गए आप काव्य क्षेत्र में? और बीए किया है जी, गोल्ड मेडलिस्ट हैं बीए में अच्छा। जबलपुर विश्वविद्यालय में। हमको दर्शन शास्त्र हमारा विशेष सब्जेक्ट रहा, उसमें हमको वो मिला, स्वर्ण पदक मिला 1977 में। अच्छा, आपकी प्रतिभा का हम स्वागत करते हैं। अच्छे मेधावी आप विद्यार्थी रहे। हाँ जी। बचपन से ही हमको मतलब लेखन कार्य में अभिरुचि थी हमारी और हम शासकीय सेवा में 38 साल 6 महीने हमने नौकरी किया। उसके मतलब सर्विस के दौरान ही हम मतलब लेखन कार्य हमारा जारी था और जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो अनुभव थे वो उनको हमने साहित्य के माध्यम से जनता के समक्ष रखा। आबकारी अधिकारी रहे? जिला आबकारी अधिकारी थे। कहाँ रहे? हम रहे, हमारे मतलब पहले स्थापना हुई थी, पद स्थापना हुई थी 1980 में जिला दमोह में। उस समय हम आबकारी निरीक्षक थे दमोह में। दमोह के बाद बालाघाट के बाद छिंदवाड़ा के बाद सिवनी के बाद बिलासपुर के बाद रीवा के बाद दुर्ग छत्तीसगढ़ और दुर्ग के बाद जबलपुर के बाद रीवा, फिर वहाँ से रीवा से देवास से इंदौर से हम जिला आबकारी अधिकारी हो गए। और फिर इंदौर में कब से हैं आप? हम इंदौर में 2009 से हैं। इंदौर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इंदौर एक बड़ा ही सुसंस्कृत नगर है। यहाँ पर सभी विधाओं में के मतलब लोग हैं और ये व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छा है, साहित्य के क्षेत्र में भी अच्छा है और स्वच्छता में पूरे देश में नंबर 1 है। इंदौर एक बहुत ही संस्कारित और आगे बढ़ता हुआ शहर है। आगे इसका बहुत उज्जवल भविष्य व्यापार में, साहित्य में, और यहाँ के लोग अपने कार्यों के प्रति बहुत अच्छे हैं। कौन सा काव्य संग्रह आपका एक और आने वाला? एक हमारा आने वाला सारा संसार हमारा एक कविता संग्रह है जो अभी कुंज से मतलब दिल्ली से एक है
वहाँ से आने वाला है। कवियों में, मंची कवियों में किसको आप पसंद करते हैं? देखिए, मंची कवियों से तो हम बहुत दूर रहते हैं, और मंची कवियों में जो गोपाल दास जी नीरज हैं, क्या बात। उनकी जो कविताएं हैं हमको अच्छी लगती हैं। अशोक जी हैं, चक्रधर जी हैं, हाँ, वाह। उनकी कविताएं अच्छी लगती हैं। हाँ, और जो मंची कवि होते हैं, उनका स्तर और हम जो लेखन कार्य करते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। हम लिखते हैं समाज और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और जन सामान्य के लिए लिखते हैं। और जो मंची कवि होते हैं वो मतलब तत्काल जनता का मनोरंजन करना चाहते हैं। परंतु हमारा जो लेखन कार्य है जन सामान्य के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपने 6 काव्य संग्रह लिखे दुबे जी, जी हाँ। और अच्छी आपकी कविताएं हैं। और ऐसी और कौन से ऐसे कवि हैं जो प्रकाशन क्षेत्र में आपको पसंद आते हों, प्राचीन कवि रहे हों? बहुत सारे हैं, जैसे बाबा नागार्जुन हैं। क्या बात। वो बहुत अच्छे कवि हैं। हाँ। और बहुत सारे ऐसे कवि हैं। अब बहुत सारों का तो हमें नाम भी याद नहीं है, परंतु भारत में भी हिंदी साहित्य में बहुत अच्छे एक एनजीओ भी चलाते हैं आप? हाँ, हमारा एक एनजीओ है, विश्वास ग्रुप है, जो ग्रीन इंडिया, ग्रीन वर्ल्ड के नाम से है। हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि मतलब वर्तमान में जो एनवायरनमेंट है वो दूषित हो रहा है, और दूषित होने के कारण पूरे विश्व में एनवायरनमेंट की बड़ी समस्या भविष्य में आने वाली है। इसलिए हमने हमारा एनजीओ का उद्देश्य है वृक्ष लगाओ, वाटर बचाओ, है ना। तो ये सब काम करने के लिए हम जन जन को मतलब इसमें जागृत कर रहे हैं। और सारे राष्ट्र में एक आवाज़ तेज़ी से उठ रही है कि शराब पर रोक लगाई जाए। और ये भी एक आंकड़ा बता रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं वो नशे की गिरफ्त में होकर कर रहे हैं। तो शराबबंदी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नशा तो कोई भी हो मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, और नशा से मतलब नाश की ओर ले जाता है। नशा किसी भी हालत में नशे से दूर रहना चाहिए। अब वर्तमान में क्या है, शराब के कारण या इसके कारण सरकार को अधिक से अधिक राजस्व भी मिलता है। हाँ। तो इसमें नशा मुक्ति यदि होती है, इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा। और यदि एकदम से यदि नशा मुक्ति हो जाएगी तो लोग अवैध शराब की ओर जाएंगे। जो इसके आदी हो चुके हैं वो शराब पीना या नशा करना छोड़ते नहीं हैं। इसके लिए क्या है, जन जागृत अभियान समाज को, देश को और शासन को भी इसके लिए जन चेतना अभियान और आम जन को भी जन चेतना अभियान को करना चाहिए ताकि लोग नशे से दूर रहें। बहुत अच्छी बात। आप एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। आप एक प्रबुद्ध पाठक भी हैं, एक अच्छा आप कवि भी हैं। तो आपसे हमारा एक सवाल और रहेगा, मंचों पर आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि काफ़ी अश्लीलता आ रही है, चुटकुले कवि लोग ज़्यादा सुना रहे हैं, इसलिए कवि सम्मेलन भी लुप्त प्राय होते जा रहे हैं। तो अच्छे कवियों को क्या करना चाहिए, क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे आप? अच्छे जो हैं लेखन कार्य, उनको मतलब समाज के लोगों को, आम जन को जन चेतना जागृत होना चाहिए, और ऐसा लेखन होना चाहिए ताकि मतलब देश का, राष्ट्र का और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विकास हो, लोगों में चेतना जागृत हो, ताकि हमारे पूरे विश्व से छुआछूत, जातिवाद और जो धर्मांधता है वो दूर हो सके, और हर व्यक्ति एक अच्छा मानव के रूप में यहाँ पर आया है तो अच्छा वो काम करे। यही हमारा संदेश है। आज के साक्षात्कार का हमारा सवाल अंतिम रहेगा। हम आपसे जानना चाह रहे थे, जैसे आप पढ़ते हैं और टीवी पे देखते हैं, समाचारों में देखते सुनते हैं कि नक्सलवाद देश में तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और आतंकवाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी रोकथाम के लिए आपके देश हित में क्या सुझाव है? आतंकवाद और नक्सलवाद ये समाज विद्रोही लोग हैं, इनको जितनी सख्ती से हो सके मतलब सख्ती से इनको समाप्त होना चाहिए। शासन को इसके मतलब आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जन चेतन अभियान होना चाहिए, जन चेतना चलाना चाहिए। और जो धर्मांधता है, कट्टरपन है, इसको समाप्त होना बहुत आवश्यक है। और धर्म एक अफीम है,
इसका नशा जो होता है जो शराब और दूसरे अन्य नशीले चीज़ों से भी ज़्यादा डेंजर है। इसलिए धर्म का जो नशा है इससे लोगों को दूर होना, इसलिए सरकार को अच्छी नीति बनाना चाहिए ताकि धर्मांता ना हो, लोकतंत्र में ज़्यादा उनका विश्वास हो। यदि इसी तरह हमारे देश में धर्मांता बढ़ती रहेगी तो देश विनाश की ओर चला जाएगा, गृह युद्ध हो सकता है। इसलिए लोगों में जन चेतना जागृत होना चाहिए ताकि हमारे देश में हर धर्म के लोगों के प्रति जागरूकता हो, प्यार मोहब्बत हो और धर्मांता ना हो। एक सवाल अभी हमारे सामने आया है पत्रकार खेमकरण कटारिया की ओर से, जो कि इस समय महेश्वर में हैं। वो आपसे जानना चाह रहे हैं देश हित में कि जो महंगाई बढ़ रही है देश में, महंगाई को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, महंगाई बढ़ रही है वो सूचकांक के आधार पर बढ़ती है। यदि महंगाई बढ़ती है तो लोगों की वेतन भी बढ़ती है, और वेतन बढ़ती है मजदूरी भी बढ़ती है। तो सरकार को अपने जो मुद्रास्फीति है इसको करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, और ये बहुत आवश्यक है। महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी और अराजकता समाज में उत्पन्न होगी। तो इसके लिए सरकार को अधिक से अधिक वो करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए ताकि महंगाई ना बढ़े, आम जनता सुखी रहे और ब्लैकमेलिंग ना हो, किसी भी सामान की जमाखोरी ना हो। इसलिए सरकार को सख्त सदक उठाना चाहिए, स्टेप उठाना चाहिए महंगाई को दूर करने के लिए। एक सवाल हमारे सामने और आया है, और ये साक्षात्कार का आज अंतिम सवाल होगा। हमारे दर्शक ये भी आपसे जानना चाह रहे हैं दुबे जी, और ये सवाल राष्ट्र हित में बहुत ज़रूरी है आपसे किया जाना कि महिलाओं के हित के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं महिलाओं के विकास, महिलाओं के उत्थान के लिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित हो रही हैं, और आम जनता को, महिलाओं को इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए और इसकी जानकारी लेकर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत सारे महिलाओं की जन चेतनाओं के कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। त्वरित सवाल हमारे और त्वरित जवाब आपके। माँ सरस्वती की मेहरबानी आप पर इसी तरह बनी रहे। हम अपने दर्शकों से उनकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।